अस्सलामुअलैकुम। मैं सराना इकरामुल हक हूँ और आज क्लास 8 मैथ की एक्सरसाइज 4.6 के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करते हैं। इससे पहले हम 4.6 के क्वेश्चन नंबर लाइफ इंश्योरेंस टॉपिक के तहत हमने किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक। इसकी वीडियो जो अपलोड कर दी गई है, तो आप उस वीडियो को देखें तो उसमें पूरी डिटेल समझाई गई है और उसमें सारे जो है वो शेयर्स जो हैं वो समझाए गए हैं इस्लामी कानून के मुताबिक। और अब हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में जो क्वेश्चन 7 से 8 9 10 तक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में दिए गए हैं, उनमें ये 7 से जो स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन, वो व्हीकल इंश्योरेंस के हैं। तो व्हीकल इंश्योरेंस के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे व्हीकल इंश्योरेंस क्या होती है। उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कुछ टर्म्स व्हीकल इंश्योरेंस में, एक दो टर्म्स हैं वो समझने ज़रूरी है। तो व्हीकल इंश्योरेंस जो है ये गाड़ियों की इंश्योरेंस होती है। तो इसमें ये होता है, पीपल आर कंपनीज आल्सो गेट इंश्योरेंस पॉलिसीज अगेंस्ट व्हीकल्स कॉल्ड व्हीकल इंश्योरेंस। इन दिस वे दे ट्राई टू कवर द रिस्क ऑफ फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट एट्सेट्रा। कहता है जो लोग हैं या कंपनियां हैं, ये भी जो है वो गाड़ियों के लिए इंश्योरेंस करवाती हैं और उन गाड़ियों के इंश्योरेंस करवाने को व्हीकल इंश्योरेंस कहते हैं। इस तरीके से वो गाड़ियों को जो ख़तरा होता है, रिस्क होता है आग लगने का, चोरी होने का या हादसा होने का, इस तरह से कोई भी मामला पेश आ सकता है, तो उससे अगर गाड़ी को नुकसान पहुंचे तो इंश्योरेंस की रकम उन्हें मिल जाए और गाड़ी का जो नुकसान है वो उनको नुकसान ज़ाती तौर पे ना भरना पड़े, इंश्योरेंस के ज़रिए से उनकी जो मदद हो जाए। अब यह है कि जो रेट होते हैं प्रीमियम, यानी गाड़ियों के मुख्तलिफ रेट होते हैं, तो उससे मुख्तलिफ उनकी जो है वो उसी लिहाज से उनका मुख्तलिफ जो है वो होता है, कीमत होती है और उसी तरह से मुख्तलिफ उसका अरसा होता है। किसी का गाड़ी का 2 साल, किसी का 5 साल, किसी का 10 साल। तो इसी तरह से ये आमतौर पर ऐसा शख्स या कंपनी जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेती है, वो जो टोटल रकम होती है या उस गाड़ी का कुछ रकम का हिस्सा होता है, उसकी वो करवाते हैं, पॉलिसी लेते हैं। तो जहाँ पर कीमत की बात है, तो गाड़ियों की कीमत कम होती रहती है, क्योंकि जब गाड़ी नहीं आती है तो उस वक्त कीमत उस वक्त ज़्यादा होती है। जब गाड़ी साल चल जाती है तो उसकी कीमत जो है वो कम होती जाती है। तो इस जो सालाना जो किस्त होती है उसमें भी कमी आ जाती है। इसके अंदर व्हीकल इंश्योरेंस में दो चीज़ें याद करने वाली बड़ी अहम है। एक है डिप्रिशिएशन। डिप्रिशिएशन बहुत अहम चीज़ है। डिप्रिशिएशन का मतलब है कि डिप्रिशिएशन से ये होता है कि वो कीमत कम हो जाती है, यानी हार्ड एसेट होता है, हार्ड एसेट यानी व्हीकल या प्रॉपर्टी। तो इसकी कीमत जो है वो कम होती है जैसे जैसे वक्त गुजरता है। आम तौर पर जो डिप्रिशिएशन होता है यानी कीमत में कमी होती है, वो साल में 10% होती है। एक साल में 10% गाड़ी की या दूसरी चीज़ की कीमत कम होती है, इसको डिप्रिशिएशन कहते हैं। और फिर सर्विस चार्जेस होते हैं। जिस तरह लाइफ इंश्योरेंस में हमने पढ़ा था कि जो है वो फ़ीस चार्जेस होते हैं, सर्विस चार्जेस लगते हैं, इसी तरह सर्विस चार्जेस हैं ये गाड़ियों के इंश्योरेंस के ऊपर भी होते हैं। कंपनी उनमें से कुछ पैसे जो है ना वो सर्विस चार्जेस के लिए काट लेती हैं। आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम बाकी चीज़ें वहाँ से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। व्हीकल इंश्योरेंस का है, अ पर्सन बॉट एन इंश्योरेंस पॉलिसी अगेंस्ट हिज कार वर्थ रुपीज़ 12 लाख। तो 12 लाख यानी 12 लाख रुपए की जो है गाड़ी की कीमत है, उसकी उन्होंने पॉलिसी ख़रीदी एक शख्स ने एट द रेट ऑफ, इसको पढ़ते हैं एट द रेट ऑफ 5%। तो 5% के हिसाब से उसने इंश्योरेंस हासिल किया फॉर 2 ईयर्स। ये उसका मेच्योरिटी पीरियड है, यानी 2 साल में उसकी पॉलिसी कंप्लीट होगी गाड़ी की। फाइंड द टोटल प्रीमियम पेड बाय हिम। कहता है इन 2 सालों में बताएं उसने टोटल प्रीमियम यानी किस्त कितनी अदा की गाड़ी की। रेट ऑफ डिप्रिशिएशन इज़ 10%। और डिप्रिशिएशन यानी साल के बाद जो गाड़ी की कीमत कम होती है उसको डिप्रिशिएशन कहते हैं। वो 10% के हिसाब से गाड़ी की कीमत भी कम होगी, यानी एक साल के बाद जब किस्त इसको अदा करनी होगी तो हमने डिप्रिशिएशन इसकी कीमत कम जो है वो गाड़ी की 10% हो चुकी होगी। 12 लाख में से 10% जो कम होगी, वो जो कीमत बाकी बचेगी उस पे हमने दूसरे साल किस्त अदा करनी है और वो किस्त भी कम हो जाएगी।
तो हमने 12 लाख रुपया जो इसका ये है कार वर्थ है 12 लाख रुपए, और जो पॉलिसी जो रेट है ये रेट ऑफ प्रीमियम है, यानी 5% के हिसाब से उसकी प्रीमियम को हम जो इसकी किस्त निकालेंगे। तो हम जो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को और ये सोल्यूशन इसका देखते हैं कि कैसे किया हुआ है। तो हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हमने जो सॉल्व किया है सारी वैल्यूज का हमें पता चल गया है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसको सॉल्व कर रहे हैं। देखें जी, कार वर्थ जो है ये है 12 लाख रुपए, रेट ऑफ प्रीमियम 5% थी, मेच्योरिटी 2 साल है, तो रेट ऑफ डिप्रिशिएशन 10% है। हमने इसकी मालूम करनी है टोटल प्रीमियम पेड, उसने ये इन 2 सालों में कितनी किस्त अदा की है। तो देखिए फर्स्ट प्रीमियम हम निकालते हैं, क्योंकि ये कार वर्थ जो है उसके ऊपर 5% के हिसाब से हमने रेट लगाना है किस्त का, कि किस्त जो 5% के हिसाब से बनेगी। तो फर्स्ट प्रीमियम एट द रेट ऑफ 5%, तो इक्वल टू 12 लाख रुपए को आप 5% का मतलब 5/100, ये परसेंट का मतलब बटा 100 होता है, तो 5/100 है। तो आप इसको कैंसलिंग करके सॉल्व करेंगे, जैसे ये 2020 से कट जाते हैं, तो बाकी 12,000 को 5 से ज़रब दे दें तो 60,000 जो है इसकी फर्स्ट प्रीमियम आती है। 60,000 पहली किस्त इसकी बनेगी, वो इसने जमा करानी है। तो उसके बाद फिर 1 साल गुजर जाता है, जब एक किस्त हो जाती है तो साल के बाद फिर जब किस्त जमा करानी है तो फिर गाड़ी की कीमत दोबारा लगेगी, उसको कहते हैं डिप्रिशिएशन एट द रेट ऑफ 10%। 10% के हिसाब से गाड़ी जो है वो उसकी कीमत गिर गई है, कम हो गई है। तो हम 12 लाख रुपए कीमत में हम 10% को हम जब उसको हल करेंगे क्या आता है 10% का मतलब 10/100। तो इस तरह से यहाँ पे आप देखें कि 1 0 ये 1 0 से कैंसिल हो गया, फिर ये 0 100 वाला इस 0 से कैंसिल हो गया, तो बाकी जो है ये बच जाता है 1,20,000 रुपया। तो इसकी गाड़ी 1 साल में 10% के कम होने की वजह से 1,20,000 रुपया 1,20,000 उसकी कीमत कम हो गई। अब ये 1,20,000 कीमत जो है ये डिप्रिशिएशन प्राइस अब बनेगी, यानी कम कीमत अब होगी। वह हम 12 लाख में से ये इसकी कीमत 12 लाख रुपये, उसमें से 1,20,000 हम माइनस करेंगे, इसको कहते हैं डिप्रिशिएशन प्राइस, यानी कम कीमत वाली, कम जो है वो रेट वाली जो है कीमत है, जब 1 साल गाड़ी चलने के बाद थोड़ी पुरानी होती है। तो 12 लाख में से हमने 1,20,000 माइनस किया, तो 10,80,000 रुपया अब उसकी गाड़ी की कीमत रह गई है। तो अब 10,80,000 के ऊपर हमने दूसरे साल की प्रीमियम मालूम करने कि दूसरे साल की जो है किस्त क्या बनेगी। तो सेकंड प्रीमियम एट द रेट ऑफ 5% के हिसाब से हम करेंगे, तो 10,80,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/100, यानी 5 जो है वो 100। तो ये इसके 100 के 2 0 इस 2 0 से कट गए, तो आगे जब बचता है ये 10,800 को 5 से ज़रब दें तो 54,000 बनता है, 54,000। तो अब ये सेकंड प्रीमियम यानी उसकी दूसरी कीमत है गाड़ी की, जो दूसरी किस्त अदा करनी है उसने, वो 54,000 है, 54,000। तो देखा आपने पहली जो प्रीमियम थी उसकी वो 60,000 बनी थी, तो गाड़ी की कीमत कम हो गई, तो गाड़ी की कीमत कम होने से किस्त भी कम हो गई 54,000। और चूँकि 2 साल की पॉलिसी थी, इसकी मेच्योरिटी पीरियड 2 साल था, तो 2 साल की उसने किस्तें अदा कर दी। अब हमने 2 साल की किस्तों की कीमत को जमा करना है कि 2 साल में उसने कितनी किस्त जमा कराई है। तो टोटल प्रीमियम एक तो 60,000 है, यानी फर्स्ट प्रीमियम जो थी वो 60,000 बनी, फिर सेकंड प्रीमियम है वो 54,000, इन दोनों को प्लस किया तो उसने दोनों किस्तों की सूरत में 1,14,000 रुपया जमा कराया। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, अकबर बॉट अ कार, ठीक है, अकबर बॉट अ कार वर्थ ₹5 लाख, यानी अकबर ने गाड़ी खरीदी, उसकी कीमत है 5 लाख, यानी 500,000 भी इसको पढ़ते हैं। ही गॉट इट इंश्योर्ड एट द रेट ऑफ 3.5%, उसने 3.5% के हिसाब से रेट से गाड़ी की इंश्योरेंस हासिल की फॉर 5 ईयर्स। ये इसका मेच्योरिटी पीरियड है कि 5 साल उसने जो किस्त जमा करानी है, 5 साल की पॉलिसी ली है। तो आफ्टर 2 ईयर्स सम पार्ट्स ऑफ हिज कार वर डैमेज ड्यू टू एन एक्सीडेंट, 2 सालों के बाद उसकी गाड़ी के उसकी कार के कुछ हिस्से जो है वो उसको नुकसान पहुंचता है,
हादसा होने की वजह से। तो जब 2 साल के बाद उसे गाड़ी को नुकसान पहुँचा हादसे की वजह से, फिर वो अपनी पॉलिसी जो है वो आगे कंटिन्यू करने की बजाय वहाँ पे अपना क्लेम ले सकता है, जो उसका नुकसान हुआ है। तो हाउ मच लॉस ऑफ अकबर वाज़ रिकवर्ड, तो अकबर का जो नुकसान है वो कैसे जो है उसका अज़ाला हुआ, कैसे वो उसको जो है वो उसको मदद मिली। इफ़ ही क्लेम्ड रुपीज़ 50,000, अगर उसने कंपनी से 50,000 रुपये का क्लेम जो है वो किया, यानी 50,000 रुपये जो है वो कंपनी से जो है वो इस हादसे की शक्ल में जो है वो लेने का जो है वो काम किया। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज़ 10%, जबकि गाड़ी जो उसकी डिप्रिसिएशन वैल्यू है, यानी जो साल बाद कीमत कम होती है वो 10% के हिसाब से है। अब देखिए हमने करना इसमें क्या है, पहले तो कार वर्थ है 5 लाख रुपया, तो प्रीमियम रेट जो है, तो हमने इसका प्रीमियम रेट जो है, रेट ऑफ प्रीमियम जो 3.5% है, ये लिखेंगे। उसके बाद मेच्योरिटी पीरियड 5 ईयर्स है। अब चूँकि 2 साल के बाद उसकी गाड़ी का नुकसान हो गया, हादसा हो गया, तो उसको जो है वो उस नुकसान के ज़ाले में उसने फिर गाड़ी की मरम्मत वगैरह के लिए 50,000 रुपया कंपनी से लिया, और डिप्रिसिएशन उसकी 10% है। अब देखिए जब 2 साल के बाद उसने अपना क्लेम ले लिया, तो पॉलिसी जो है वो फिर आगे देखते हैं कितने साल चली। देखिए ये सारी डिटेल हमने कर ली हुई है। तो कार वर्थ 5 लाख है, रेट ऑफ प्रीमियम 3.5% है, मैच्योरिटी पीरियड 5 ईयर्स है, और क्लेम्ड अमाउंट यानी उसने जो अमाउंट क्लेम की यानी कंपनी से ली वो 50,000 रुपये है। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन भी पता में 10% है। तो लॉस रिकवर्ड, उसका जो नुकसान हुआ है वो उसने कैसे उसको जो है वो हासिल किया। आज हम किस्त निकालते हैं। पहले जी फर्स्ट प्रीमियम एट द रेट ऑफ 3.5%, 3.5% के हिसाब से पहली किस्त निकालें उसकी, तो 5 लाख रुपए पे 3.5 को 3.5% है ना, तो 3.5/100 लिख के हम इसे सॉल्व करेंगे। 2020 से कट गए, बाकी 5,000 को 3.5 से मल्टीप्लाई किया तो 17,500 रुपया उसकी पहली किस्त बनी। उसके बाद फिर जब किस्त के बाद फिर हमारा नेक्स्ट मरहला होता है कि हम उसकी गाड़ी की कीमत जो कम हो जाती है पहली किस्त अदा करने के बाद, वो डिप्रिसिएशन होती है। डिप्रिसिएशन जो है, डिप्रिसिएशन वो आपने देखा कि यहाँ पे डिप्रिसिएशन वैल्यू जो है वो है रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 10%। तो हमने डिप्रिसिएशन एट द रेट पर 10% फाइंड करना है। तो 5 लाख की गाड़ी थी, तो 10% उसकी जो है वो रेट कम होगा, तो 10/100 के साथ इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस तरह से फिर ऊपर वाला 10 का एक ज़ीरो और नीचे 100 का ज़ीरो कट जाएगा, फिर ये वाला ये ज़ीरो और ये ज़ीरो से कट जाएगा। बाकी जो उसके पास वैल्यू बचेगी वो है कीमत जो गाड़ी की कम होगी वो 50,000 रुपये है। यानी पहली किस्त अदा करने के बाद गाड़ी की कीमत जो है वो कम होती 50,000 रुपया। हम ये 50,000 रुपया इसकी 5 लाख वाली रकम में से कम जो वो कर देंगे, माइनस कर देंगे। उसको हम कह देते हैं डिप्रिसिएशन प्राइस। डिप्रिसिएशन प्राइस 5 लाख में से माइनस 50,000 किया, तो रुपये 4.5 लाख पे अब उसकी गाड़ी की कीमत रह गई है। अब हमने दूसरी किस्त मालूम करनी है 4.5 लाख के हिसाब से। तो सेकंड प्रीमियम एट द रेट ऑफ 3.5%, तो हमने 4.5 लाख यानी 4,50,000 में से आगे उसको मल्टीप्लाई करना है 3.5% से, तो 3.5/100 लगाएंगे, तो इसके 2 से कट जाएंगे, और बाकी जो वैल्यू है 4,500 को 3.5 से मल्टीप्लाई किया तो 15,750 रुपया उसकी दूसरी किस्त बनेगी। देखिए जैसे गाड़ी की कीमत कम हुई तो किस्त की भी कीमत कम हो गई। तो अब हमने देखना है कि 2 साल उसने बाद 2 साल बाद क्लेम कर लिया, तो उन्हें 2 सालों में किस्तें कितनी जमा कराई हैं, तो टोटल प्रीमियम पेड हमने देखना है उसके टोटल प्रीमियम यानी दोनों सालों में कितने पैसे जमा कराए। फर्स्ट प्रीमियम में कराए 17,500, दूसरी प्रीमियम में कराए 15,750, दोनों को प्लस किया तो 33,250 रुपया उसका नुकसान उसने जो है वो अपनी किस्तें अदा की हैं गाड़ी की। लेकिन उसने कंपनी से लिया कितना पैसा, क्लेम कितना किया है, क्लेम्ड अमाउंट उसकी 50,000 रुपये है। तो आप देखते हैं कि उसने किस्तें अदा की हैं 33,250, और 50,000 उसने हादसे की शक्ल में कंपनी से 50,000 वसूल किया, तो उसको उस नुकसान में भी फ़ायदा हो गया। तो लॉस रिकवर्ड यानी उसका जो नुकसान है वो पूरा हुआ। कैसे हुआ, 50,000 उसने कंपनी से ले लिया गाड़ी का जो उसका नुकसान हुआ था,
तो 33,250 रुपया उसने 2 साल में अदा किया था। अब माइनस कर लें तो 16,750। अब 16,750 उसको फिर बच जाता है। तो असल में उसका नुकसान जो है वो उसको इतने पैसे भी उसको अज़ाफ़ी मिल जाते हैं, वो समझो वो एक तरह से उसको एक तरह से वो रिकवर हो जाते हैं उसके पैसे। तो ये किस्मत की बात है जिसको पैसे जो है वो कंपनी के लेने के बाद जो है उसको इतने बच जाएँ। तो ये इसका आंसर जो है 16,750 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन 9 है, आसमा गाट अ व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी वर्थ रुपीज़ 3 लाख। 3 लाख यानी 300,000 भी कहते हैं, 3 लाख भी कहते हैं, एट द रेट ऑफ 4.5%। अब इसने जो रेट है इंश्योरेंस का वो 4.5% के हिसाब से जो है वो गाड़ी का जो है वो इंश्योरेंस कराई है 4.5% के हिसाब से फॉर 6 ईयर्स। तो इसकी मैच्योरिटी पीरियड 6 साल है। आफ्टर 2 ईयर्स, 2 सालों के बाद, शी क्लेम्ड रुपीज़ 60,000, वो 60,000 रुपये का क्लेम कर लेती है कंपनी से। आफ्टर 2 ईयर्स शी क्लेम्ड फॉर रुपीज़ 60,000। ही हाउ मच बेनिफिट डिड शी गेट, बताएं उसको उसने कितना फ़ायदा हासिल किया। बेनिफिट का मतलब होता है फ़ायदा या मुनाफा। उसने इस क्लेम से कितना फ़ायदा हासिल किया। रेट ऑफ डिप्रिशिएशन इज़ 10%, और उसकी गाड़ी की कीमत 10% जब वो साल बाद कम होती है वो उसका रेट है। अब हम इसको भी डाटा हमने सारा समझ लिया है, इसको हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखें कि हमारे पास है व्हीकल जो है वो उसकी वर्थ है 3 लाख रुपए, रेट ऑफ प्रीमियम है 4.5% के हिसाब से, मेच्योरिटी पीरियड इसका 6 ईयर्स है, अमाउंट जो क्लेम की है उसने हासिल किया कंपनी से वो 60,000 रुपये है। बेनिफिट शी गॉट, उसको कितना फ़ायदा हुआ ये क्लेम लेने से। तो रेट ऑफ डिप्रिशिएशन भी हमें पता है वो 10% है। ये हमने क्वेश्चन की तरतीब के हिसाब से हमने ये सारा डाटा लिखा है। यहाँ तक समझे कि ये डाटा जो हमें बुक से हमने लिखा है। आगे हमने हमारा जो सोल्यूशन है जिसको हमने आगे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम करते होते हैं फर्स्ट प्रीमियम, पहली किस्त निकालते हैं। फर्स्ट प्रीमियम एट द रेट ऑफ 4.5%। तो हमने जो 3 लाख रुपया कीमत है गाड़ी की उसको हमने 4.5% के हिसाब से मल्टीप्लाई करना है, 4.5 ओवर 100, और इसके 2 से काट जाएंगे। बाकी जो है ये वैल्यू बचती है 3,000। 3,000 को 4.5 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये 13,500 रुपया उसकी पहली किस्त बनेगी। पहले किस्त के बाद फिर हम उसकी गाड़ी की जो डिप्रिशिएशन है यानी कीमत कम होने का जो रेट है वो देखते हैं। डिप्रिशिएशन एट द रेट ऑफ 10% है, तो 3 लाख रुपए की गाड़ी को 10% के हिसाब से उसकी कीमत भी जो कम होगी वो हम देखेंगे कितनी होगी। 3 लाख को मल्टीप्लाई करें 10% से, 10 ओवर 100 से, तो आप देखें इसकी कैंसलिंग कर लें। ये 10 वाला ज़ीरो 100 वाले ज़ीरो से कट गया, फिर 100 का जो 10 वाला ज़ीरो है वो ये 3 लाख वाले से कट गया, तो बाकी जो रकम बचती है वो है 30,000 रुपये। तो उसकी गाड़ी की कीमत 30,000 रुपया 1 साल बाद कम हो जाती है पहली किस्त अदा करने के बाद। अब हम इसके बाद इसकी कीमत भी देखेंगे, डिप्रिशिएशन प्राइस कि कम होने के बाद उसकी कीमत क्या हो गई। तो 3 लाख गाड़ी में की कीमत में से 30,000 माइनस किया तो गाड़ी की कीमत अब रह गई 2,70,000। अब 2,70,000 के ऊपर हमने दूसरी किस्त मालूम करनी है कि दूसरी किस्त कितनी बनेगी। सेकंड प्रीमियम एट द रेट ऑफ 4.5% है, तो 2,70,000 को अब मल्टीप्लाई करना है 4.5 ओवर 100 से, तो इसके 2,020 से कट जाएंगे, और आगे 2,700 को 4.5 से मल्टीप्लाई किया तो 12,150 रुपया इसकी जब वो दूसरी किस्त की कीमत बनती है। अब हमने इन चूँकि 2 साल के बाद उसने क्लेम कर लिया गाड़ी के लिए 60,000 रुपये का, तो हम देखते हैं उसने कितनी किस्त अदा की थी। तो किस्त जो उसने कंपनी को अदा की थी टोटल प्रीमियम, एक तो 13,500 रुपया थी पहली किस्त, दूसरी 12,150 थी, दोनों को प्लस किया 25,650, यानी उसने कंपनी को 2 सालों में 25,650 जो है वो किस्त की शक्ल में दिया है। अब उसने क्लेम क्या किया है, यानी उसको जो लॉस रिकवर्ड है, लॉस रिकवर्ड भी कहते हैं, या हमने ऊपर लिखा है बेनिफिट शी गॉट, यानी जो उसने क्लेम किया है उस क्लेम की मद में उसके अपने जितने पैसे कंपनी को गए हैं, तो कंपनी से उसने जितने पैसे हासिल किए हैं उसके बावजूद भी उसे फ़ायदा हो रहा है। तो 60,000 रुपया उसने क्लेम कर लिया कंपनी से, 25,650 रुपये उसने किस्त अदा की हुई थी 2 सालों की, तो उसकी दी हुई किस्त को माइनस कर दें तो बाकी जो 34,350 रुपये जो है उसके पास मज़ीद बच जाते हैं, ये उसको इससे फ़ायदा हो जाता है। तो ये 34,350 रुपये इसका आंसर है, क्योंकि हमने क्वेश्चन में ये कहा था
कि बेनिफिट शी गॉट, उसको क्या फ़ायदा हासिल होता है, तो उसको 34,350 रुपये का फ़ायदा हासिल होता है मज़ीद। तो क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, अ कंपनी इंश्योर्ड अ ट्रक एट द रेट ऑफ 4% फॉर 10 ईयर्स। एक ट्रक ने जो है वो उसकी जब इंश्योरेंस हुई उसके रेट दिया हुआ है, यानी रेट ऑफ जो है वो दिया हुआ है इसको प्रीमियम, रेट ऑफ प्रीमियम 4% दिया हुआ है, और 10 ईयर्स इसकी जो है ना मेच्योरिटी पीरियड भी दिया हुआ है, 10 ईयर्स है, एंड पेड रुपीज़ 50,000 एज फर्स्ट प्रीमियम, यानी पहली किस्त के तौर पर उसने 50,000 रुपये भी जमा कराया हुआ है। फाइंड द अमाउंट ऑफ पॉलिसी, कहता है ये बताएं उसकी पॉलिसी, उसने ये पॉलिसी कितने की खरीदी, फाइंड द अमाउंट ऑफ पॉलिसी, कि पॉलिसी की अमाउंट बताएं कि कितने की जो वो अमाउंट थी उस पॉलिसी की। जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 9 में देखा को जो कार की जो ये 3 लाख रुपए है, इसकी जो पॉलिसी है इंश्योरेंस पॉलिसी 3 लाख रुपए गाड़ी की कीमत है। ये ऊपर जो अकबर वाला जो था उसने 5 लाख रुपए की कार की उसकी जो वो उसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। तो यहाँ पे भी हमने बताना है, तो इसमें भी हमने मालूम करना है कि अमाउंट ऑफ पॉलिसी क्या है। आल्सो फाइंड सेकंड प्रीमियम, हमने दूसरी किस्त भी उसकी मालूम करनी है, सेकंड प्रीमियम क्या है ये भी मालूम करनी है। तो रेट ऑफ डिप्रिशिएशन इज़ 10%, ये रूटीन का है, 10% उसकी कीमत गाड़ी की जो हुई कम। अब हम क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे, देखिए रेट ऑफ प्रीमियम जो है 4% लिख दिया है, मेच्योरिटी पीरियड जैसे क्वेश्चन में दिया था 10 ईयर्स है, फर्स्ट प्रीमियम पेड उसने 50,000 रुपये पहली किस्त भी अदा की हुई है। फिर उसके बाद अमाउंट ऑफ पॉलिसी मालूम करनी, एक तो ये मालूम करनी चीज़, दूसरी सेकंड प्रीमियम, या हमने दूसरी किस्त भी मालूम करनी है। एक तो अमाउंट ऑफ पॉलिसी है यानी ये मालूम करनी है, और दूसरी सेकंड प्रीमियम, दूसरी प्रीमियम मालूम करनी है। तो हम जो है इसको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो हम रेट ऑफ डिप्रिशिएशन पहले देखते हैं जी। रेट ऑफ डिप्रिशिएशन भी है वो है 10%, ये भी हमें पता है कि 10% उसकी कीमत कम हो रही है। अब हमने ये सारा डाटा हमने लिखने के बाद अब हम जो है करते हैं कि लेट द अमाउंट ऑफ पॉलिसी बी, कि जो अमाउंट ऑफ पॉलिसी है जो है उसकी जिसके ऊपर जिस पॉलिसी के ऊपर ये सारी चीज़ें उसने कंपनी से जो एग्रीमेंट किया है, इंश्योरेंस लिया है, वो कीमत कितनी थी, वो हमने अमाउंट ऑफ पॉलिसी बतानी, वो हम लेट कर लेते हैं कि वो एक्स है हमारे पास। अब एक्स के ऊपर हमने फिर जब हमारे पास ये अमाउंट आ जाती है ना पॉलिसी पॉलिसी अमाउंट, पर उसके बाद हम उसकी जो वो प्रीमियम निकालते हैं, फर्स्ट प्रीमियम पहले किस्त, वो देखिए फर्स्ट प्रीमियम एट द रेट ऑफ 4%, 4% के हिसाब से पहली किस्त जो है उसकी बनेगी। तो वो एक्स है हमारे पास, अमाउंट पॉलिसी जो है पॉलिसी अमाउंट भी कहते हैं, अमाउंट ऑफ पॉलिसी भी कहते हैं, वो एक्स है। इसको 4% के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 4/100 के साथ, तो 4 को एक्स से मल्टीप्लाई किया, 4x/100 है। लेकिन आप देखिए फर्स्ट प्रीमियम एट द रेट ऑफ 4%, तो वो कीमत अदा कर चुका है, यानी 50,000 रुपया फर्स्ट प्रीमियम उसने पे कर दी है। तो हमने फर्स्ट प्रीमियम एट द रेट ऑफ 4% के नीचे हमने 50,000 लिखना है, बाकी इक्वल टू ये 4x/100 जो है वो हमने कोई लेट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमें देखें, ये 4/100 है यहाँ पे, तो 100 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को उलट के ले जाएंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल के इस तरफ आएगा, 4/100 उलट के यहाँ पे 100/4 हो जाएगा, और इक्वल में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 50,000 के साथ। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे 4 1 4 है, 4 25 100 होता है, तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 125 है, और इसके साथ 4 0 आ जाते हैं, तो ये आ जाता है हमारे पास आंसर 12,50,000 रुपया, ये एक्स आ जाती है, यानी अमाउंट ऑफ पॉलिसी हमारे पास 12 लाख रुपये आ जाती है। तो हम एक्स इधर लिख लेते हैं और 12,50,000 यहाँ लिख लेते हैं। तो ये उसकी अमाउंट ऑफ पॉलिसी है, यानी इस गाड़ी की जो ये कीमत थी, इस अमाउंट ऑफ पॉलिसी के ऊपर उसने सारा जो है वो इंश्योरेंस करवाई थी। अब हमने देखना है कि अमाउंट ऑफ पॉलिसी हमें पता चल गई, वो एक्स है, रुपीज़ 12,50,000 रुपया है। अब इस कीमत के ऊपर हम देखेंगे कि इसकी डिप्रिशिएशन क्या होती है गाड़ी की, डिप्रिशिएशन एट द रेट ऑफ 10%। आप देखेंगे कि आप कह रहे थे कि आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमें फर्स्ट प्रीमियम निकालनी चाहिए थी पहले, बाद में हमें ये डिप्रिशिएशन निकालते हैं। तो यहाँ पे देखें, आपने क्वेश्चन में पहले ही पढ़ लिया है कि फर्स्ट प्रीमियम वो अदा कर चुका है 50,000 रुपया, तो इसलिए हमें फर्स्ट प्रीमियम के फाइंड हुई है, हम डिप्रिशिएशन रेट मालूम करेंगे। डिप्रिशिएशन एट द रेट जो ना एट द रेट ऑफ 10% है, तो 12,50,000 रुपया इसकी जो इंश्योरेंस अमाउंट आई है, इसको मल्टीप्लाई करना है 10% से, यानी मल्टीप्लाई 10/100। तो हम इसका ऊपर 10 का 0 100 वाले 0 से कट जाएगा, 100 के साथ अब जो 10 बचा, 10 का 0 जो है वो
12,50,000 से कट जाएगा तो 1,25,000 उसकी गाड़ी की कीमत कम होगी। हम ये कीमत माइनस करेंगे उसके 12 लाख में से, 12,50,000 में से, उसको डिप्रिशिएशन प्राइस कहते हैं। 12,50,000 में से 1,25,000 माइनस किया तो 11,25,000 रुपया अब गाड़ी की कीमत रह गई है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमने जब कीमत कम हो गई तो हम इसकी सेकंड प्रीमियम मालूम करेंगे जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। सेकंड प्रीमियम एट द रेट ऑफ 4% है, तो 11,25,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 4% से, यानी 4/100 से, तो इसके 2 0 100 के इस ये काट दिए 11,25,000 में से, तो बाकी जो रकम बचती है 11,250 रुपये को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 45,000 रुपया इसकी सेकंड प्रीमियम बनती है। तो हमारे पास ये भी आंसर है, सेकंड प्रीमियम वाला आंसर है, और एक अमाउंट ऑफ पॉलिसी जो है वो 12,50,000 है। ये दो आंसर हैं इस क्वेश्चन के अंदर।